हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती विजडम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम आपको अब एक नए तरीके का सवाल आपके सामने लेके आया हूं। ये सवाल है कि मतलब दो संख्याओं हैं, उनका अंतर और योग दिया है तो या गुणनफल दिया है, तो उनको कैसे निकालें। ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैं दो तरीके आपको बताऊँगा। एक तो लॉन्ग विधि, एक शॉर्ट टर्म का। तो बेसिक आपको समझ में आएगा तो शॉर्ट आसानी से तभी आएगा। पहले बेसिक को समझना है। हल अब यहाँ पर मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं ए और बी। माना दो संख्याएं ए तथा बी हैं, ए तथा बी है। अब ये ध्यान रखना कि इसमें ए को बड़ी मान लो, बी को छोटा। ये ध्यान रखना कि हमेशा जो बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी और आगे उसी को रखना है। योग कितना है? योग बराबर है 26। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा? 26। अंतर कितना है? 2 है। तो a माइनस बी बराबर 2। ये ध्यान रखना कि हमेशा बड़े को आगे रखना है। प्लस में तो कोई फर्क नहीं, माइनस में तो उल्टा हो जाएगा। सिंपल सा काट देंगे तो 2a बराबर हो गया 28 के। a बराबर 28 बटा 2 बराबर हो गया 14। अब 14 है बड़ी संख्या, तो उससे 2 कम कर दो, मतलब इससे में से इसे घटा दो। तो बड़ी संख्या बराबर हो गया 14 और छोटी संख्या इसमें है 26 में से 14 घटा दो, कितना हो गया? 12। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गई। तो ये तो आपका, अगर इनको अंतर निकालो तो 2 आ गया जोड़ना। और सेकंड विधि क्या है? सेकंड मेथड। सबसे पहले क्या है, इनका योग कितना है, योग को और अंतर को जोड़ दो। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले योग लेना है। ये योग है और ये अंतर है। ठीक है, इस योग और इस अंतर को एक साथ जोड़ दो। तो ये हो गया 26 और इनको 2 जोड़ के बटा 2 कर दो, आधा कर दो। और ये हो गया 28 बटा 2, 14 आ गया। तो बड़ी हो गई 14 और छोटी जो हो गई 26 माइनस 14 बराबर 12। अब ये आपकी संख्या हो गई, ये आपका आंसर आ गया, ये आपके आंसर। ठीक है, तो इस तरह के ये शॉर्ट टर्म है। और ये जो एग्जाम में आते हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक ही आपको यूज करना है। आपके पास टाइम कम होगा तो आप सभी लोग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा। क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो हड़बड़ाना नहीं, क्वेश्चन को केयरफुली 2 बार पढ़ना है और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को तो करना। आइए बच्चों, देखो यहाँ दो संख्याओं का योग 8 है और गुणनफल 15 है। तो लॉन्ग मेथड लगाते हैं। पहला मेथड में क्या है, तो इसमें माना कि संख्या a और b है, तो a जमा b बराबर 8 हो गया और a गुणा b बराबर 15 हो गया, 15 हो गया। तो a बराबर कितना हो गया? 8 माइनस b। अब इस 8 को यहाँ ला के रख दो, तो 8 माइनस b यहाँ पे आ गया, गुणे b बराबर 15 के। तो ये जो होगा आपका b 8b माइनस b स्क्वायर बराबर 15 के। तो ये सब उधर ले जाओ, तो b स्क्वायर माइनस 8b प्लस 15 बराबर 0। एक समीकरण बन जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 3b प्लस 50 इक्वल टू 0। b कॉमन ले लो, तो b माइनस 5 माइनस 3 कॉमन ले लो, b माइनस 5। ये हो गया आपका b माइनस 3 और b माइनस 5 बराबर 0। तो b बराबर हो गया 3 और 5। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 8 माइनस b, तो 8 माइनस 3 बराबर 5 और 8 माइनस 5 बराबर 3। तो अगर अब यहाँ पर बड़ी संख्या को अगर हम अगर a को हम 3 मान लेते हैं तो ये सवाल गलत नहीं होगा। a 3 है तो b 5 है, जोड़ के 8 हो गया, गुणा है, अंतर तो है नहीं, इसलिए सवालों में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये संख्या हो सकती है। अब सेकंड मेथड क्या है, चलिए अब ये आपका है, इसका गुणनफल 15 है। तो गुणनफल 15 संख्या है, गुणनफल इसको तोड़ दो, तो ये 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5 कर लो। अब देखो इसको गुणा करो तो 15 आता है और जोड़ने पर 8 आ जाता है, योगफल 8 आ जाता है।
तो 5 गुणे 3 बराबर 15 और 5 जमा 3 बराबर 8। तो ये इसमें a बराबर 5 b बराबर 3 हो गया, या a बराबर 3 b बराबर 5 हो गया। ये कोई भी तरीका शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना। दो संख्याएं हैं, अब छोटी संख्या दी है तो छोटी संख्या बराबर 10 माना बड़ी संख्या ए मान लो। योग तो योग बराबर होगा, अब बड़ी को आगे रखेंगे ए जमा 10, क्योंकि अंतर में छोटी पीछे होगी और अंतर बराबर हो गया a माइनस 10। ये योग हो गया, ये बड़ी संख्या है तो बड़ी और छोटी का जोड़, बड़ी और छोटी का अंतर। अब योग अंतर का दुगुना है प्रश्नानुसार। अब इसमें क्या करना, पहले योग को लिखना है और अंतर को लिखना है। अब ये योग है तो ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। ये कह रहा है कि इसका दुगुना ये है, तो हमेशा जिसका दुगुना होता है उसी को दुगुना करते हैं, तब ये बराबर आएगी। मान लो अगर 10 आई तो ये 5 है, इसका दुगुना ही हो गया तो हम तो उसे गुना करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिसको बोला जा रहा है कि दुगुना है तो उसको नहीं, उसको फिर आधा करना, या जिससे दुगुना है उसी को दुगुना कर देना। मतलब इससे दुगुना है तो इसी को 2 से गुना करेंगे। अब ये बन गया a + 10 और ये हो गया 2a - 20। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया 2a, इसको हमने इधर, ये इधर आके माइनस ये हो गया, और इधर ये 10 है, इधर से ये इधर जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 10 + 20। अब ये बन गया a और ये बराबर हो गया 30। ठीक है, तो बड़ी संख्या 30 है और दूसरी संख्या क्या है, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या बराबर, आप चेक कर लेते हैं, बड़ी संख्या बराबर 30 और ये आंसर हो गया। बड़ी संख्या 30 है, छोटी संख्या 10 है। ठीक है, तो इनका योग कितना हो गया, अगर प्लस करते हैं तो 40 आता है, अंतर करते हैं तो 20 आता है, और इसका ये दुगुना है, दुगुना 2 टाइम्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, आइए बच्चों क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का अंतर है। अब अंतर यहाँ पर दिया है 137 और बड़ी संख्या दी है 680। तो अंतर हमेशा दो संख्याओं का होता है, छोटी और बड़ी का। हमेशा एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, जब भी अंतर आएगा। और योग तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम अगर बड़ी संख्या दिया है तो छोटी को मान लेते हैं। तो माना छोटी संख्या x, छोटी संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या है 680। तो योग क्या हो जाएगा, योग बराबर हो गया 680 प्लस x, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या 680 है और उसमें हम जोड़ देंगे छोटी संख्या को, तो योग आ जाएगा। और संख्याओं का अंतर तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो ये अंदर दिया है 137, तो 680 माइनस x बराबर 137। तो ये उधर चला जाएगा तो x बराबर ये इधर आके घट जाएगा। 680 माइनस 137, 10 में से 3 7 गया 3, 7 में से 3 गया 4 और 6 में से गया 5, तो 43, 7 35 580 5 से। ठीक है, तो ये x आ गए और ये छोटी संख्या पूछी गई, तो छोटी संख्या ये हो गई। बड़ी संख्या योग पूछा जाता अगर, तो छोटी संख्या बराबर 543। ठीक है, और अगर योग निकालना हो, अगर निकालना है तो इनको जोड़ लो, 680 प्लस 543, तो ये बन जाएगा 3 8 4 12 6 5 11 112। ये अगर पूछा जाता है तो खाली इसमें छोटी संख्या है तो छोटी संख्या यही हो गया और ये आपका आंसर हो गया। यही पूछा है तो हमने एडिशनल बता दिया कि अगर निकालना हो। यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल है और अंतर, ये गुणनफल है।
तो माना संख्या हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को आप मतलब अपने आप अज्यूम्ड कर लेना है, मान लेना है, सपोज करना है। माना संख्याएं बराबर ए बी, ठीक है। अब अंतर है तो एक बड़ी एक छोटी होगी, तो गुणनफल है 93। 93 तो ए गुणे बी बराबर 93 हो गया। और अंतर 28 है, तो a माइनस बी बराबर 28, तो a बराबर 28 प्लस बी हो जाएगा। अब जो a बराबर 28 प्लस बी आ गया, अब इसमें जो है इसका मान लाके एक में रख दो इसमें। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे आ गए हम, तो ए बी बराबर 93। अब a बराबर 28 प्लस बी है, तो 28 प्लस बी गुणे बी बराबर 93। बी से तो 28 बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 93, और ये बी स्क्वायर प्लस 28 बी माइनस 93। ये आपको द्विघात समीकरण बना देना है, और द्विघात समीकरण जब बन जाएगा तो गुणनखंड कर देना इसे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 93 को इस तरह तोड़ो कि इसका गुणनखंड बने 3 3 9 3 एकम 3, 31 में 3 घटाओगे तो 28 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ प्लस है तो बड़े को प्लस कर दो, p माइनस 28 बी, सॉरी 3b माइनस 93 बराबर 0 के। अब यहाँ b कॉमन आएगा तो b प्लस 31 हो गया, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो b प्लस 31। देखो ये हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला प्लस बन जाता है, साइन चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ माइनस है। अब ये हो गया एक तो b माइनस 3 और b प्लस 31, तो जो प्लस वाला है उसको छोड़ देना है। तो b बराबर हो गया माइनस 3 बराबर 0 के, तो b बराबर हो गया 3। अब यहाँ देख लो कि a बराबर है 28 प्लस b, और ये हो गया 28 प्लस 3, तो कितना हो गया 31 आ गया। अब a गुणे b, तो 31 गुणे 3 बराबर 93, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें यही निकालना था, सॉरी व्युत कर्मों का योग निकालना है। तो व्युत कर्मों का योग क्रमों का योग निकालना। तो a है कितना, a 31 आया है, तो 1/31 प्लस 1/3, तो ये हो गया 3 प्लस 31/93, इसका लघुत्तम ले लेंगे, और ये हो गया 34/93, और ये आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दो संख्याएं हैं, तो माना संख्या बराबर x, संख्या बराबर x, a और b योग 17 है, तो a जमा b बराबर है 17 के, तो a बराबर हो गया 17 माइनस b के। ठीक है, वर्गों का योग, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 169 है। अब a की वैल्यू यहाँ ला के रख दो, तो ये हो जाएगा 17 माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 169। ये क्यों, a का मान हमने यहाँ निकाल लिया, यही लाके a की जगह पे रख दिया। अब a माइनस बी का फार्मूला लगा लो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर बराबर 169 है। 289 b स्क्वायर 34b प्लस b स्क्वायर माइनस 169 बराबर 0 पे, तो ये जुड़ जाएगा। b स्क्वायर जोड़ेंगे 2b स्क्वायर हो गया माइनस 34b। अब इसमें से ये घट जाएगा, तो 9 से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से गया 1, और ये प्लस क्योंकि बड़ा ये है 0। अब देखो 2 से ये कट जाते हैं तो काट दो, तो ये b स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर दो भागे 2 से। ठीक है, माइनस 17b प्लस 60, 12 पंचे 60, 12 और 5 का जोड़ 17 हो गया, तो ये बन गया b स्क्वायर माइनस 12b
माइनस 5b प्लस 60 बराबर 0 के। b कॉमन ले लो तो b माइनस 17 माइनस 5 कॉमन ले लो तो b माइनस 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया b माइनस 5 बराबर 0 के, तो b बराबर 5, तो बन गया b माइनस 5 और b माइनस 12, तो b बराबर हो गया 5 और b माइनस 12 बराबर 0, तो b बराबर हो गया कितना 12। अब a हो गया, तो a बराबर यहाँ 17 है, तो 17 माइनस 5 बराबर 12 हो गया। और यहाँ पर a बराबर 17 माइनस 12 बराबर 5, तो मतलब a 5 12 हो सकता है, 12 5 हो सकता है। तो आंसर जो हो गया 5 12 12 5 कोई भी हो सकता है, क्योंकि इनमें दोनों का अंतर तो है नहीं, सब जोड़ है, दोनों का योग ही है, तो कोई भी संख्या पहले हो सकती है, छोटी या बड़ी। तो बच्चों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे हमारे आने वाला जो वीडियो है वो आपको उसकी सूचना मिलती रहे। और वीडियो आप अच्छी तरह से देखें, अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत